हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 यानी कि 20 से भी ज़्यादा कफ सिरप्स के बारे में। सो गाइस, कॉमनली एक प्रॉब्लम होती है जो कि छोटे बच्चों या फिर एडल्ट यानी कि जो जवान होते हैं उसमें एक कॉमनली प्रॉब्लम देखने को मिलती है खांसी की, जो कि वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर अन्य किसी कंडीशन में आपको हो सकती है। तो उस कंडीशन में उन खांसी में मतलब ड्राई कफ या फिर मॉइस्ट कफ, उन सभी प्रकार की खांसी में हमें कौन सी जो सिरप होती है वो देनी होती है, उस सिरप का क्या डोज रहता है, कौन सी सिरप में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, साथ ही उसका क्या डोज रहता है, कितनी बार देनी होती है दिन में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं सिम्टम्स, देख लेते हैं मतलब आपको खांसी की किन किन कारणों की वजह से हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रेप थ्रोट, यानी कि गला अगर किसी पेशेंट का ख़राब है तो उस कंडीशन में आपको खांसी हो सकती है। साथ ही टॉन्सिलाइटिस, यानी कि टॉन्सिल जो कि गले में प्रेजेंट होता है, अगर वो वाइट हो गया है या फिर रेड हो गया है या फिर अन्य किसी कारण जैसे कि उस पर सूजन आ गई है तो उस कंडीशन में आपको खांसी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम, किसी भी पेशेंट को, छोटे बच्चे को कभी भी हो सकता है। तो नॉर्मल जो सर्दी जुकाम रहता है तो उस कंडीशन में आपको खांसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अस्थमा, यानी कि दमा, यानी कि अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उस कंडीशन में भी उसको कफ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा टीबी होती है। तो उस टीबी की कंडीशन में भी आपको खांसी की समस्या होती है, वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट और लास्ट है जो कि होता है वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सर्दियों में या फिर अन्य किसी मौसम में आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में कॉमन कोल्ड और खांसी जैसी जो समस्या होती है वो आमतौर पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कफ, यानी कि जो कफ होती है, खांसी होती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो जो कफ होती है मेनली जो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्राई कफ, यानी कि जो सूखी खांसी जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो मॉइस्ट कफ होता है, यानी कि गीली खांसी, जिसमें जो प्रोड्यूस होता है आपके जो गले में बलगम होता है वो एकत्रित होता है, खांसी के साथ साथ वो भी गले से बाहर आ जाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ही प्रकार की खांसी में हमें कौन सी सिरप देनी चाहिए, क्या उसका डोज रहता है और क्या क्या इसके यूजेज रहते हैं, जो कि आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ड्राई कफ सिरप, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को ड्राई कफ होता है यानी कि सूखी खांसी होती है तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए उसका जो नेम होता है वो होता है डेक्स्ट्रोमेथाफार्म सिरप, जो कि मोस्ट पॉपुलर सिरप है ड्राई कफ को ठीक करने के लिए। और अगर इसका यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका मेनली यूज होता है वो होता है ड्राई कफ, यानी कि अगर किसी पेशेंट को या फिर छोटे बच्चे को, अडल्ट में या फिर अन्य किसी को अगर ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी आ रही है, खांसी के टाइम उसको जो बलगम होता है वो बाहर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए वो होती है डेक्स्ट्रोमेथाफार्म सिरप, जो कि मोस्ट पॉपुलर सिरप है ड्राई कफ को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है ड्राई कफ प्लस रनिंग नोज, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी भी है प्लस रनिंग नोज यानी कि नाक भी उसका बह रहा है, तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए उसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथाफार्म। और इसमें जो एक और ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है क्लोफेरानामाइड ड्रग, जो कि मार्केट में दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, और इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम होता है वो आप इस जो सिरप है इस पर देख सकते हो, एस्क्रोल सी नाम से मिल जाती है, जो कि कफ सिरप है और 0% शुगर इसमें होती है। और इसके अगर यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है ड्राई कफ, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को सूखी खांसी आ रही है तो उसको सही करने के लिए, बहता नाक यानी कि रनिंग नोज, अगर किसी पेशेंट के नाक बह रहा है प्लस उसके साथ खांसी भी आ रही है तो उस कंडीशन में डेक्स्ट्रोमेथाफार्म जो सिरप है वो दे सकते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन वाली। नेक्स्ट होती है एलर्जिक कंडीशन, यानी कि एलर्जी अगर किसी पेशेंट को हो रहा है, खांसी आ रही है, नाक बह रहा है, साथ ही उसको छींके आ रही है, तो उस कंडीशन में भी हम डेक्स्ट्रोमेथाफार्म प्लस क्लोफेरामाइड जो सिरप है दोनों का कॉम्बिनेशन वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है आँखों में से पानी आना, यानी कि सूखी आँख हो जाती है, आँख में से पानी आता है, रनिंग नोज़ होता है, साथ ही छींकें आती है
ड्राई कफ होता है, तो उन सभी कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए वो होती है डेक्स्ट्रोमेथाफॉर्म सिरप, जो कि मोस्ट पॉपुलर सिरप है ड्राई कफ को सही करने के लिए, प्लस रनिंग नोज यानी कि जब भी एलर्जिक कंडीशन होती है उसको सही करने के लिए। सो गाइस नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉइस्ट कफ, यानी कि गीली खांसी होती है जब भी किसी पेशेंट को गीली के साथ थी, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो खांसी के साथ साथ बलगम भी अपने बाहर आता है। तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, कॉम्बिनेशन यानी कि इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, प्लस यूजेज। तो जो मॉइस्ट कफ होती है तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी होती है वो होती है एस्क्रोलिन सी के नाम से मार्केट में मिल जाती है। और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कोडीन, फर्स्ट ऑफ ऑल कोडीन प्लस क्लोफेरानामाइड, 2 इसमें कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं। इसका जो यूज होता है वो होता है बलगम आने पर, यानी कि अगर किसी पेशेंट को खांसी के साथ साथ बलगम आ रहा है, मतलब थूक बाहर आ रहा है, तो उस कंडीशन में नाक बहना यानी कि रनिंग नोज, प्लस एलर्जिक कंडीशन यानी कि छींके भी उसको साथ में आ रही है, इन सभी कंडीशन को सही करने के लिए जो सिरप दी जाती है वो होती है एस्क्रोल सी सिरप के नाम से मिल जाती है। एस्क्रोसिल सी इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हमारी जो कफ सिरप होती है यानी कि मॉइस्ट कफ होता है, उस कंडीशन में देते हैं, उसका जो नाम होता है वो होता है असाकिंड L5, जो कि इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। मार्केट में ये असाकिंड L5 के नाम से मिल जाती है। और अगर कॉम्बिनेशन इसमें मतलब ड्रग जो होती है वो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है लीवोसाल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सड हाइड्रोक्लोराइड, ग्लूफेनासिन, इसमें जो 3 ड्रग होती है वो प्रेजेंट होती है। अगर इसके यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो यूज होता है वो होता है बलगम आने पर, यानी कि खांसी के साथ बलगम आता है अगर किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में मॉइस्ट कफ यानी कि अगर किसी पेशेंट को गीली खांसी है उस कंडीशन में, या फिर अपेक्सिया यानी कि अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम जो असाकिन L5 जो सिरप है उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मॉइस्ट कफ में जो सिरप दी जाती है उसका जो नाम है यानी कि पॉपुलर ब्रांड नेम है वो होता है ब्रोजेडेक्स। मार्केट में ये ब्रोजेडेक्स के नाम से मिल जाती है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें मतलब कॉम्पोजिशन मतलब इसमें क्या क्या ड्रग प्रेजेंट रहती है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है टर्बुटेलन सल्फेट, एम्ब्रोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, मेंथाल सिरप, इसमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो यूज होता है वो होता है बलगम आने पर, यानी कि खांसी के साथ बलगम आता है उस कंडीशन में, मॉइस्ट कफ यानी कि गीली खांसी में, या फिर अपेक्सिया यानी कि अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उस कंडीशन में भी हम जो ब्रोजेडेक्स सिरप है इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप, नेक्स्ट और लास्ट सिरप है, जिसका जो नाम रहता है मतलब पॉपुलर ब्रांड नेम है वो होता है ग्रीन क्लस। मार्केट में ये ग्रीन लाइकस के नाम से भी मिल जाती है। और इसमें कॉम्पोजिशन मतलब इसमें क्या क्या ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है डेक्स्ट्रोमेथाफॉर्म, क्लोमेथाफाइन और अमोनियम क्लोराइड, इस 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसमें 3 ड्रग प्रेजेंट रहती है। और अगर यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो जब भी किसी पेशेंट को ड्राई कफ प्लस मॉइस्ट कफ यानी कि सूखी खांसी प्लस गीली खांसी, दोनों ही अगर प्रकार की किसी को खांसी हो रही है तो उस कंडीशन में हम जो सिरप दे सकते हैं, जिसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो होता है ग्रीन लाइक्रस, जो कि मार्केट में मिल जाती है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।